Dear students, I hope that you all may be fine by the grace of Almighty Allah. In today's lecture, where we're discussing the chapter metals and non-metals, here we will discuss in this lecture occurrence of metals, their extraction, enrichment of ores, etc. So our today's topic is why do metals occur, how they are extracted, and how the enrichment of ores is done. तो सबसे पहले हम जानेंगे occurrence of the surface or the source of metals. Got it here? So metals कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका source क्या है? Metals they occur in the earth's crust or sea water in the form of ores. यानी metals हमें earth's crust से मिलते हैं या sea water से मिलते हैं. किस शक्ल में मिलते हैं? We obtain these metals in the form of ores. इनको हम define करेंगे नीचे. Ore, mineral वगैरह क्या है? तो आपको याद रखना है. जहाँ तक earth's crust की बात है, earth's crust is the major source of metals. It is the major source of metals. Sea water के अंदर we get different salts, you know that sodium chloride, magnesium chloride, etc. So from these salts we also obtain metals like sodium, magnesium. Got it here? So हम ये कह सकते हैं कि metals generally occur in the earth's crust and also in the sea water, but earth's crust is a major source of metals. Got it here? Now let's try to define mineral. What is a mineral? Dear students, a mineral is a naturally occurring substance, या हम ये कह सकते हैं a mineral is a naturally occurring solid substance which has a uniform composition or which has a well defined chemical composition. So naturally occurring substance होता है जिसकी अपनी कंपोजिशन होती है, ठीक है, उसको हम मिनरल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है. सो ओर किसको कहते हैं? हाउ वी डिफाइन द ओर? द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड और कॉल्ड ओर्स. तो ओर्स हम उन मिनरल्स को कहेंगे जिनसे हमें मेटल्स मिलते हैं, बट इन ए प्रॉफिटेबल वे. दैट मीन्स कि जिस ओर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेटल मिलेगा, यानी मेटल का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा. हम कह सकते हैं कि अगर किसी ओर से हमें 60, 70, 80% मेटल मिलता है, तो उन ओर्स को, उन मिनरल्स को हम ओर कहते हैं. यहाँ पर मैं फिर दोहराना चाहूँगा, ओर इज बेसिकली द मिनरल, यानी ओर मिनरल्स को कहते हैं फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, जिससे हमें मेटल्स मिलते हैं. जिन मिनरल्स हमें मेटल्स प्रॉफिटेबल वे में मिलते हैं, उन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं. सो ओर्स आर बेसिकली द मिनरल्स, ये आपको याद रखना है. कुछ हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ मेटल्स जो होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं. फ्री स्टेट का मतलब ये होता है कि उनमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं, ठीक है. सो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऐसा, दीज आर सम ऑफ द मेटल्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट इन द फ्री स्टेट. कभी कभार सिल्वर एंड कॉपर जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कि वो सल्फाइड या कार्बोनेट की क्या कहते हैं हम, ऑक्साइड की शक्ल में भी मिलते हैं हमें फ्रॉम दिस अर्थ क्रस्ट. तो इसी तरह हमारे पास कुछ दूसरे मेटल्स होते हैं, लाइक जिंक इज देयर, आयरन इज देयर, लेड इज देयर. सो वी obtain them in the form of oxides, in the form of sulfides or carbonates. ये थोड़ा सा आपको याद रखना. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. हाउ दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, इस प्रोसेस को आप पढ़ेंगे. In that's termed as metallurgy, यानी industrial application of extraction of metals is termed as metallurgy. हम simply कह सकते हैं the process of extraction of metals from their ores is termed as metallurgy, ठीक है. So extraction of metals को हम किस टॉपिक में पढ़ते हैं? metallurgy या simply extraction of metals में. दिस एक्सट्रैक्शन मेटल्स और मेटलर्जी, इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. हाउ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर, सो इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स में हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. फर्स्ट इज कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर. जो पहला स्टेप एक्सट्रैक्शन मेटल्स में आता है वो है कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर. दूसरा स्टेप जो इस एक्सट्रैक्शन मेटल्स में आता है वो है कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल, ठीक है. तीसरा स्टेप जो हमें इस एक्सट्रैक्शन मेटल्स में काम आता है वो है रिफाइनिंग ऑफ दिस क्रूड और इम्प्योर मेटल, ठीक. नाउ लेट्स explain them one by one. The first step that's here involved in the extraction of metal, that is concentration of ores. So how ores are concentrated, ठीक है. और what is this concentration of ores? What is it? It is basically removal of impurities such as soil, sand, stone, silicate, etc. from an ore. This is known as concentration of ore. So concentration of ore is basically the removal of impurities.
इम्प्योरिटीज़ का रिमूव होना, जैसे सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट एक्स्ट्रा, ये जब ओर से रिमूव होते हैं, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। द इम्प्योरिटीज दैट आर फाउंड इन एन ओर दे आर कॉल्ड गैंग्यू। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि दैट दीज इम्प्योरिटीज जो इन ओर्स में पाई जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर टर्म्ड हियर एज गैंग्यू। नाउ हाउ दिस कंसंट्रेशन इज डन, दिस कंसंट्रेशन इज डन टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर्स। यानी दिस, ये जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन इट इज टू बी डन, ये इस तरह होती है कि ताकि जो इस ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है ये रिमूव हो जाए। सो कंसंट्रेशन इज परफॉर्म्ड हियर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर्स। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, इनरिचमेंट ऑफ ओर। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट एक्सेट्रा फ्रॉम एन ओर, दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या इसको हम बोलते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको याद रखना है, दिस प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन यानी इनरिचमेंट ऑफ ओर जिसको हम कहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स। सो किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स। नाउ हाउ दिस कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स इज डन, इसके लिए वी यूज certain process like gravity separation, electromagnetic separation, froth flotation, etc. They are some of the processes which are applied for the concentration of ores. ठीक है, लाइक ग्रेविटी सेपरेशन, उसमें मिक्सचर होता है हमें टू कंपोनेंट्स का, तो बाय दियर स्पेसिफिक ग्रेविटी वहाँ से हम सेपरेट इनको कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, उसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसी तरह जो मैंने यहाँ पर बोला है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इस तरह होता है कि उसको हम मिक्सअप करते हैं ऑयल और वाटर के साथ। तो उसमें क्या होता है, एक कंपोनेंट ओर का जो होता है वो ऑयल के साथ मिक्स होता है, ऊपर चला जाता है, और दूसरा जो होता है वो पानी के साथ मिक्स होकर नीचे चला जाता है। तो इस तरह हम जो छाग होता है ऊपर, जो फ्रॉथ होता है ऊपर वाला, उसको निकाल के हम वो प्रोसेस अंजाम दे पाते हैं। ठीक है, सो यू विल गेट द डेफिनेशंस ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव बुक्स, या जो आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे। सो हम ये कह सकते हैं, दिस कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर, इट इज परफॉर्म्ड बाय दीज प्रोसेस लाइक ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। गॉट इट हियर? नाउ दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है जो हम जो हमारे काम आता है, जो इन्वॉल्व होता है इन द एक्सट्रैक्शन मेटल्स। नाउ द सेकंड स्टेप that is involved in the extraction of metal, that is conversion of concentrated ore into crude metal. अब ore जो concentrate हुआ, जिससे impurities remove हुई, now this ore is to be converted into crude metal, or we can say the impure metal. So concentration of metal ores into oxides, simply क्या होता है यहाँ पर, this metal ore it is कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, इसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज इट्स ईजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, क्योंकि ऑक्साइड्स से हमें बआसानी मेटल्स हासिल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फाइड और कार्बोनेट और दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अगर हमारे पास सल्फाइड और होगा या कार्बोनेट और होगा, तो इनको किन में कन्वर्ट किया जाता है, दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड्स, इनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है प्रोसेस के जरिए, लाइक रोस्टिंग है या कैल्सिनेशन है। उसके बाद oxides of metals so obtained they are converted into metals by the process of reduction। जो oxides हमें इन metals के मिलते हैं, तो फिर उनको हम metals में हम उनसे क्या, they are converted into metals, यानी वो metals हैं, उनसे हम metals हासिल करते हैं by the process of reduction। you know that removal of oxygen, जब oxygen remove होगा या addition of hydrogen, उसको reduction कहते हैं। यहाँ पर मैं फिर बताना चाहूँगा, in the second step कन्वर्शन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल, इस ओर को जो हमें कंसनट्रेट हमने किया, जिसको हमने इनरिच किया, अब इसको क्रूड मेटल में हम कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मेटल ओर्स को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स में। क्यों ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स से हमें बआसानी ये मेटल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था यहाँ पे सल्फाइड ओर है या कार्बोनेट ओर है, इनको हम इनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमें प्रोसेस लगती है रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। और जब ये ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं, तो ऑक्साइड्स हमें डायरेक्टली फिर मेटल्स मिलते हैं, किस प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स कि जब हम किसी चीज़ से या किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। नाउ ये रोस्टिंग जो यहाँ पर है, ये क्या है, रोस्टिंग का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ फायर। अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है, जिंक सल्फाइड है, इसको हमने हीट करना है इन एक्सेस ऑफ एयर, दैट मीन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा, हियर वी गेट द जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जिंक ऑक्साइड मिला,
उसके बाद सल्फर, फिर इस जिंक ऑक्साइड में से हम इस ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, तो इस तरह हमें यहाँ पर क्या मिलता है, जिंक। इसी तरह दूसरी प्रोसेस यहाँ पर ऊपर हमने बात की कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन द लिमिटेड सप्लाई फायर। जब आप कार्बोनेट और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, अगर आप इसको इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बाद में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन और हमें यहाँ पर जिंक मेटल मिलता है। So this is the second step that is involved in the process of extraction of metals. That is here concentration of concentrated ore into crude metal. Dear students, यहाँ पर मैं ये उम्मीद करता हूँ you might have understood it. If there is any confusion, if there is any, we can say you have not understood it, please you can ask me by sending the text into my personal WhatsApp number. Till then, Khuda Hafiz.